बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सदात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों के बेफॉर्म से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के जो बेफॉर्म थे उसमें एक ही पेज पर सब बच्चों का नाम होता था, लेकिन 15 जनवरी 2025 के बाद नादरा ने बच्चों के बेफॉर्म में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तब्दीली की है कि अब सब बच्चों का जो बेफॉर्म है वो अलग-अलग बन के आएगा। बेफॉर्म के प्रोसेस पर जाने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सैंपल के तौर पे ये बर्थ सर्टिफिकेट लिया है। इसमें मैं आपसे सब चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करूँगा। जैसे कि सबसे पहले जो है वो बच्चे का नाम है। आपने इसको रीड लाजमी करना है। जब आप यूनियन काउंसिल में पैदाइशी पर्ची बनवाने जाते हैं तो वो आपको वेरिफिकेशन और रीडिंग के लिए दो पेपर अलग-अलग देते हैं कि प्रूफ रीडिंग की पहले आप इसे रीड कर लेंगे, जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है क्या वो करेक्ट है या नहीं, या कुछ उसमें जेंडर, फॉर एग्जांपल जेंडर या डेट ऑफ बर्थ या नाम उर्दू में या इंग्लिश में स्पेलिंग सही है या कुछ कोई मिस्टेक है डेटा एंट्री में। तो काइंडली ये आपने इसको ज़रूर लाजमी पढ़ें, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि हमें फिर बाद में फ़ीस एक्स्ट्रा पे करके दोबारा फ़ीस पे करके इसको करेक्ट करवाना पड़ा। ठीक है, जो कि डेटा एंट्री में हो जाता है मिस्टेक लिखते हुए। तो काइंडली आपने इसको उसी वक्त यूनियन काउंसिल में इसको रीड करना है ताकि नादरा में आपको दोबारा चेक करना लगे, आपका टाइम ज़ाया ना हो। सबसे पहले आपने बच्चे का उर्दू में नाम पढ़ लेना है, जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पे बच्चे के स्पेलिंग जो आपने लिखवाए हैं क्या वो इसके मुताबिक ही है, और उसके बाद बच्चे की तारीख़ पैदाइश। ठीक है, जो आप हॉस्पिटल का कार्ड लेके गए हैं यूनियन काउंसिल में या जो भी रिकॉर्ड आपके पास है जो आपने वहाँ पे दिया है यूनियन काउंसिल में, क्या वो तारीख़ पैदाइश उसके मुताबिक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे का जेंडर, ये आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद बच्चे का मज़हब, और उसके बाद बच्चे की पैदाइश का ज़िला। जैसे कि आप लाहौर में रहते हैं, ठीक है, लाहौर में बच्चे की पैदाइश हुई है तो यहाँ पे लाहौर ही लिखा होना चाहिए, बच्चे की पैदाइश का ज़िला लाहौर। अगर आप किसी और ज़िले से हैं, जैसे आप वज़ीराबाद से हैं, गुजरात से हैं, गुजरावाला से हैं, खारिया से हैं, तो यहाँ पे सेम वही होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये मैं आपको यहाँ पे देखें आप कि सेम जैसे कि ऊपर ज़िला लाहौर लिखा हुआ है तो सेक्रेटरी और यूनियन काउंसिल भी लाहौर है। अगर आप यहाँ पे पैदाइश का ज़िला लाहौर लिखवाते हैं, उसका जो इंदराज है वो किसी और ज़िले में करवाते हैं, जैसे कि अभी ज़िला, और नीचे आप जाके खारिया से या वज़ीराबाद से वहाँ की यूनियन काउंसिल से प्रोसेस करवाते हैं, तो ये गलत कंसिडर होगा। ठीक है, ये सही पर्ची नहीं है, सही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये आपको फिर दोबारा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से रीड करें। वहाँ पे लाजमी वेरिफिकेशन जो रीडिंग प्रूफ रीडिंग के लिए आपको दिया जाता है यूनियन काउंसिल में, उसको आप लाजमी रीड करें ताकि आपका नादरा में दोबारा चक्कर ना लगे, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इसको आपने लाजमी रीड करना है कि पैदाइश का ज़िला और जहाँ से आपने बनवाया है यूनियन काउंसिल वो सेम डिस्ट्रिक्ट और सेम तहसील का होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन लिखा हुआ, मॉडल टाउन लाहौर, तहसील मॉडल टाउन लाहौर, तो ये सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे है वालिदैन की कवायद जो है, यहाँ पे वालिद का नाम वो करेक्ट होना चाहिए उर्दू और इंग्लिश में। अगर आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है इंग्लिश वाला तो उसमें आपके वहाँ पर आईडी कार्ड पर और बर्थ सर्टिफिकेट पर सेम होने चाहिए, क्योंकि अब जो बेफॉर्म बन के आ रहा है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। जो पहले वाले बेफॉर्म थे वो सिर्फ उर्दू में होते थे जो एक पेज पर, लेकिन अब जो बन के आ रहा है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में है कि आपका नादरा में हस्बैंड का भी और वाइफ का भी दोनों का शुदा का इंदराज हुआ हो और दोनों के रिकॉर्ड में आईडी कार्ड नंबर ऐड हो। मतलब कि हस्बैंड के रिकॉर्ड में वाइफ का और वाइफ के रिकॉर्ड में हस्बैंड का आईडी कार्ड नंबर रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, और दोनों के रिकॉर्ड में मैरिज की जो डेट है, डेट ऑफ मैरिज, वो करेक्ट होनी चाहिए आपके निकाहनामे के मुताबिक। उसके बाद ही आपका नादरा में बेफॉर्म का प्रोसेस होगा। वरना मेरी फैमिली में भी ऐसे 3-4 केसेस हुए हैं कि जैसे कि लोग प्रोसेस करवाने जाते हैं नादरा में तो वो ऐसे अपना अंदाज़ा बता देते हैं कि भाई हमारी शादी फॉर एग्जांपल 2016 में हुई है, मंथ कुछ और बता देते हैं, तो फिर वो शादी की डेट कुछ और होती है। ठीक है, वो बता कुछ छोड़ देते हैं
एप्लीकेंट, तो इसलिए वो फिर नहीं होता प्रोसेस, तो इसलिए आपको फिर करेक्ट करवाना पड़ता है। इसलिए काइंडली आपने वही डेट वहाँ पे बताएं जो आपकी शादी की डेट है। और तीसरी चीज़, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे और शनाख्ती कार्ड ही लिखा होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ तो वो आपका गलत कंसिडर होगा, क्योंकि यूनियन काउंसिल में पासपोर्ट नंबर उस वक्त लिखा जाता है जब आपका स्टेटस गैर शादीशुदा हो, मतलब कि वालिद का या वालदा का, बच्चे के वालिद या वालदा का स्टेटस गैर शादीशुदा हो, तब यूनियन काउंसिल में यहाँ पर जो पासपोर्ट नंबर तब लिखा जाता है जब आपका स्टेटस गैर शादीशुदा हो। इसलिए ज़रूरी है कि यूनियन काउंसिल में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आप दोनों का, वालिद और वालदा का स्टेटस शादीशुदा होना चाहिए। उसी सूरत में यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा और आगे भी सेम शनाख्ती कार्ड जैसे 35202 लिखा हुआ है ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे स्पेलिंग लाजमी चेक करने हैं कि अगर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपका सादा कार्ड बना हुआ है उर्दू वाला सिंपल, फिर तो उर्दू में नाम सेम आपने वो लिखवाना है, और इंग्लिश में स्पेलिंग आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि आपका सादा कार्ड बना हुआ है वो तो नहीं वहाँ से वो तो देख सकता है जो यूनियन काउंसिल में होगा स्टाफ। तो इसलिए आपने स्पेलिंग लाजमी चेक करने हैं। और इसके बाद दादा का नाम, बच्चे के दादा का नाम, ये आपने लाजमी चेक करना है कि जो वालिद के आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है क्या वो सेम है जो बर्थ सर्टिफिकेट पे आपने लिखवाया है या नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो बच्चे के दादा का शनाख्ती कार्ड नंबर है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा हो, क्योंकि काफ़ी जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो सन 2000 से पहले, नादरा के वजूद से पहले वो फोत हो चुके होते हैं, हयात नहीं होते, तो वो ज़रूरी नहीं है। बस नाम यहाँ पे करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, दादा का नाम, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसको देख लेना है, रीड कर लेना है। उसके बाद अच्छा, ये अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ये देख रहे हैं कि जैसे अभी हम आपको दिखाऊं पर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बच्चे की तारीख पैदाइश है वो 2020 की है, बच्चे की तारीख पैदाइश 2020 है, तो जो तारीख इंदराज है वो आपने करवाया है। अगर फॉर एग्जांपल जो बच्चे की तारीख पैदाइश है वो 2023 है और इंदराज भी आपने 2023 में ही करवाया हुआ है, और यहाँ पे अगर इंदराज का स्टेटस लेट लिखा है तो ये गलत है। यहाँ पे स्टेटस लेट का मतलब है कि बच्चा पहले पैदा हुआ है और आपने इंदराज बाद में करवाया है, साल बाद या 2 साल बाद, वो लेट कंसीडर होगा। लेकिन अगर बच्चा 2023 में पैदा हुआ है और आपने तारीख इंदराज भी 2023 में करवाया यूनियन काउंसिल में, तब यहाँ पे इंदराज स्टेटस नॉर्मल लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये आपने लाजमी चीज़ें चेक करनी है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपका दोबारा नादरा में चक्कर ना लगे। अच्छा जी, ये अब हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बेफॉर्म के प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि जैसे कि अब 15 जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी 2025 के बाद जो बच्चों का बेफॉर्म है वो चेंज हो गया है। तो अब आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि जो 10 साल से बड़े बच्चे और 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने लाजमी साथ लेके जाना है, क्योंकि अब उनकी पिक्चर भी होगी और उनके फिंगरप्रिंट भी होंगे। अगर कोई बच्चा माजूर है, उसका माजूरी का सर्टिफिकेट वो तो चलो बाद में बनेगा, तो उससे भी रिलेटेड इंशाल्लाह मैं वीडियो आगे जो नेक्स्ट होगा वो मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला। जो बेफॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें आपने 10 साल से बड़े बच्चे और 18 साल से छोटे बच्चे साथ लेके जाने हैं, ठीक है, लाजमी। और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको साथ ले जाना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पिक्चर अभी नहीं होगी। सिर्फ 10 साल से बड़े और 18 साल से छोटे बच्चों की पिक्चर होगी, तो साथ लाजमी लेके जाएं और वालिद और वालदा दोनों जाएं ताकि आपका दोबारा चक्कर ना लगे, ठीक है। एक जैसे कि वालिद की पिक्चर वगैरह हो और वालदा उनकी वेरिफिकेशन कर दें, तस्दीक कर दें, ताकि आपको नादरा दोबारा फॉर्म तस्दीक के लिए ना दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि वालिद या वालदा में से कोई हयात नहीं है, फिर आपको फॉर्म तस्दीक करवाना पड़ेगा, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से, कोई भी सरकारी अदारे से फॉर्म तस्दीक करवाना होगा, ठीक है। अगर आपके जो बच्चे का वालिद वालदा हयात हैं वो आउट ऑफ कंट्री है, मतलब कि पाकिस्तान से बाहर हैं वो, ठीक है, फिर भी आपको फॉर्म वो तस्दीक करवाना होगा। अब जैसे कि बेफॉर्म 2 तरह की, फर्स्ट तो ये है कि फ्रेश बेफॉर्म, कि बच्चे का बेफॉर्म पहले नहीं बना हुआ, ठीक है, और वो आप प्रोसेस करवाने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों हस्बैंड वाइफ साथ हैं, बच्चे के दोनों वालिद वालदा साथ गए हैं, उस सूरत में कंप्यूटराइज जो ये मेरी स्क्रीन पे बर्थ सर्टिफिकेट है ये कंप्यूटराइज आपके पास साथ होना लाजमी है। और जो मैंने आपको ये सारी इसकी डिटेल आपको मैंने की है डिस्कस बर्थ सर्टिफिकेट की, आपने लाजमी रीड करनी है ताकि आपका चक्कर ना लगे। और एक और चीज़, इस पे जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आपको ना जब
यूनियन काउंसिल में इसका प्रोसेस होता है, इंदराज होता है, तब वो आपको प्रूफ रीडिंग के लिए एक पेज देते हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। जैसे कि कायदे आज़म की पिक्चर ऊपर है, ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है। जब आप प्रूफ रीडिंग कर लेंगे यूनियन काउंसिल में, उसके बाद आपको ये इशू होता है, ठीक है। तो आपने लाजमी इस चीज़ को देखना है कि कायदे आज़म की पिक्चर ऊपर लाजमी होनी चाहिए, इस पर प्रूफ रीडिंग या वेरिफिकेशन ना लिखा हो। तो जो फर्स्ट टाइम बेफॉर्म है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटराइज, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़, वालिद वालदा दोनों साथ जाएं, ठीक है। और अगर आपकी शादी में और बच्चे की पैदाइश में गैप ज़्यादा है, तो आप हॉस्पिटल का जो वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं उनका रिकॉर्ड साथ लाजमी लेके जाएं। दूसरा जो वो किस्म है बेफॉर्म की, अगर बच्चे का बेफॉर्म पहले बना हुआ है, जो पुराने वाला बेफॉर्म है, और उस पर आपका आगे पासपोर्ट नहीं बन रहा, या आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, जो पिक्चर वाला नया बेफॉर्म वो बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी दोनों वालिदैन साथ जाएं और 10 साल से बड़े बच्चों को साथ लेके जाएं। तो ये थी आज की वीडियो हमारी बेफॉर्म से रिलेटेड। इंशाल्लाह आगे जो बेफॉर्म में एज चेंज का और बेफॉर्म में नाम की तब्दीली का जो है, वो सारी वो इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।